सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आप सभी को कक्षा 7 का पाठ 3 पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि एक लेख है तानसेन के जीवन परिचय पर। तो आइए इस पाठ के माध्यम से तानसेन के जीवन से हम लोग परिचित होते हैं। लेखक ने संगीत के ज्ञाता राम प्रसाद से संगीत शिरोमणि तानसेन बनने का वर्णन किया है। इस पूरे पाठ में तानसेन किस प्रकार से एक संगीत शिरोमणि बने उनके बारे में बताया गया है। साथ ही उससे दर्शाया गया है कि तानसेन अपने संगीत से किसी को भी मंत्र मुग्ध कर उसकी सारी सुध-बुध खत्म कर देते थे। अपनी इसी योग्यता के आधार पर उन्हें मुगल नवरत्नों में स्थान प्राप्त था। तो आइए अब पाठ के आधार पर पढ़ें कि किस प्रकार तानसेन को उन नवरत्नों में से एक माना गया और किस प्रकार उनको गायन की उपलब्धि प्राप्त हुई। मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में गिने जाने वाले तानसेन शास्त्रीय संगीत के महान गायक थे। सर्वप्रथम ग्वालियर के किलेदार ने उनकी प्रतिभा को पहचाना। सबसे पहले उनकी इस प्रतिभा को, उनके इस गायन को ग्वालियर के किलेदार ने पहचाना। वहीं पर संगीत सभा में तानसेन ने सरदार पत्नी की बांदी सौसन के गायन से प्रभावित होकर उससे गठबंधन किया। उसी घटना का वर्णन यहाँ किया गया है। इस पूरे पाठ में उसी घटना का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार तानसेन और बांदी सौसन के साथ गठबंधन हुआ। उसी घटना का वर्णन आइए हम आगे पढ़ते हैं। तानसेन ने अकबर के दरबार में रहकर कई राग रागनियों की रचना की। कहते हैं कि तानसेन के दीपक राग के गाने से दीपक जल उठते थे। ऐसा माना जाता था कि उनके आवाज़ में ऐसी जादू है कि तानसेन के दीपक राग गाते ही सारे बुझे हुए दीपक जल उठते थे और मल्हार राग से वर्षा होने लगती थी। आज भी उस महान संगीतज्ञ की स्मृति में ग्वालियर में तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है और आज भी उस महान व्यक्ति को याद करने के लिए उस जगह पे तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है। कहानी का भाषा सौंदर्य अनुपम है। शब्द चित्रों ने इसे इतना सुंदर बना दिया है कि पाठक मुग्ध होकर कविता का आनंद ले सकता है। भक्त कवि सूरदास के विरह व्यर्थ से परिपूर्ण 2 पदों ने भावों का गहनतम और भी बढ़ा दिया है। आइए अब आगे पढ़ते हैं कि ये छोटा सा सरोवर कितना सुंदर है। यहाँ से इस पूरे पाठ की कहानी है। इसके पहले हमने तानसेन के बारे में जाना। यह छोटा सा सरोवर कितना सुंदर है। सुहावने आम और जामुन के वृक्ष चारों ओर से इसे घेरे हुए हैं। दूर से देखने में यहाँ केवल एक बड़ा सा वृक्षों का झुरमुट दिखाई देता है। सरोवर का स्वच्छ जल अपने सौंदर्य को ऊंचे ढूंढों में छिपाए हुए है। कठोर हृदय धरती के वक्ष स्थल में यहाँ छोटा सा करुणा कुंड प्रकृति ने बड़ी सावधानी से छिपा रखा है। अब यहाँ पर एक छोटे से सुंदर तालाब है जहाँ पे सुहाने आम और जामुन के चारों तरफ से वृक्ष घिरे हुए हैं। दूर से देखने में यह केवल एक छोटे से वृक्ष का झुरमुट दिखाई दे रहा है। तालाब का जो पानी है बहुत ही साफ है और उसकी खूबसूरती देखने में आ रही है। और कठोर हृदय की धरती जिसको बोला जा रहा है वक्ष स्थल में, यानी अपने इसमें वो छोटा सा करुणा कुंड प्रकृति ने बड़ी सावधानी से छिपा रखा है। धरती में बहुत सारी ऐसी प्राकृतिक चीजें जो छिपी हुई है। संध्या हो चली है, अब शाम हो चुकी है। पक्षियों के झुंड कोमल कलरव करते हुए अपने अपने निट की ओर लौटने लगे। अब शाम हो चुकी है और पक्षियों के जो झुंड है बोलते हुए अपने अपने घोंसलों की तरफ जा रहे हैं। अंधकार अपना आगमन सूचित करता हुआ वृक्षों की ऊंची टहनियों के कोमल किस्लियों को धुंधले रंग का बना रहा और अंधकार जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा और इस प्रकार वृक्षों की जो ऊंची ऊंची टहनियाँ हैं वो धीरे धीरे धुंधली होती जा रही है। पर सूर्य की अंतिम किरणें अभी अपना स्थान नहीं छोड़ना चाहती है। सूर्य की किरणें अभी भी हल्की हल्की है ही वे हवा के झोंकों से हटाई जाने पर भी अंधकार के अधिकार का विरोध करती हुई सूर्य देव की उंगलियों की तरह हिल रही है और अभी भी हल्की हल्की सूरज की रोशनी जो है वो अंधकार का विरोध कर रही है और वो अपनी रोशनी बिखेर रही है। संध्या हो गई, कोकिला बोल उठी है।
एक सुंदर कोमल कंठ से निकली हुई रसीली तान ने उसे भी चुप करा दिया। मनोहर स्वर लहरी उस सरोवर तीर से उठकर तट के सभी वृक्षों को गुंजरित करने लगी। संध्या का समय यानी शाम का वक्त हो चुका है। कोयल बोल उठी है और एक सुंदर कोमल कंठ से निकली हुई आवाज़ रसीली तान ने उसे भी चुप करा दिया। ये जो सुंदर से कोयल की आवाज़ आ रही थी, इस रसीली तान के कारण वो भी चुप हो जाती है। मनोहर स्वर लहरी उस सरोवर तीर से उठकर तट के सभी वृक्षों को गुंजरित करने लगती है। चारों तरफ उसकी आवाज़ें गूंजती रहती है। लहरी उस स्वर के ताल पर नाचने लगती, एक एक पत्ता ताल देने लगता। अद्भुत आनंद का समावेश था। यानी जब उस गूंज को सभी पेड़ पौधे सुनते हैं तो पत्ते डाली सभी झूम उठते हैं और चारों तरफ आनंद का माहौल फैल जाता है। यह आनंद कानन अपना मनोहर स्वरूप एक पथिक से छिपा न सका और ये जो आनंद था वो जंगल एक राहगीर से छिपा न सका, क्योंकि वह प्यासा था। जल की उसे आवश्यकता थी। उसका घोड़ा जो बड़ी शीघ्रता से आ रहा था रुका और उतर पड़ा। पथिक बड़े वेग से अश्व से उतरा था, पर वह भी स्तब्ध खड़ा का खड़ा रह गया। उसको भी उस स्वर लहरी ने मंत्रमुग्ध कर दिया। अब इसके बाद क्या होता है कि एक पथिक जो है वो प्यासा है, जल की उसको ज़रूरत है। वो घोड़ा से बहुत ही तेज़ी से उतरता है और बहुत ही तेज़ी से वो घोड़े से उतरकर वहाँ पे खड़ा होता है, मगर ये आवाज़ सुनकर वो भी मंत्रमुग्ध हो जाता है और वहीं पे खड़ा का खड़ा रह जाता है। पथिक क्लांत था, वृक्ष के सहारे खड़ा हो गया। थोड़ी देर तक वह अपने को भूल गया। जब स्वर लहरी रुकी तो उसकी निद्रा टूटी। वो नींद में उस मंत्र को सुनकर, उस स्वर को सुनकर वो इस तरह से मंत्रमुग्ध हो गया कि जब वो आवाज़ बंद हुई तब जाकर उसकी नींद खुली। वह सारे श्रम को भूल गया और उसके जितने भी थकान थे वो सारे थकान खत्म हो गए। उसको अपने अंग अंग में एक अद्भुत स्फूर्ति मालूम होती थी। जैसे ही उसका नींद खुला तो उसको एकदम तरोताज़ा महसूस होने लगा। वह जिधर से स्वर सुनाई पड़ रहा था उसी ओर चला। जाकर देखा एक युवक खड़ा होकर अंधकार में जल की ओर देख रहा है। पथिक ने उत्साह के साथ उस युवक के कंधों को पकड़कर हिलाया। युवक का ध्यान टूटा। उसने पलटकर देखा। पथिक का वीर वेश सुंदर था। जैसे वो युवक इनको देखता है तो वो देखता है कि पथिक का जो वीर वेश है वो सुंदर है। उसकी बड़ी मूछें उसके स्वाभाविक गर्व को तान कर जता रही थी। युवक को उसकी इस असभ्यता पर क्रोध तो आया कि उसने ऐसा आखिर क्यों किया, पर कुछ सोचकर वो चुप रहा। उसने सरल स्वभाव से एक छोटा सा प्रश्न कर दिया, क्यों भाई, तुम्हारा नाम क्या है? क्योंकि जब भी हम किसी अजनबी से मिलते हैं या इस तरीके से कोई अजनबी हमें रोकता है तो सबसे पहला प्रश्न हमारे दिमाग में यही आता है कि हम जाने कि वो कौन है। तो युवक उत्तर देता है कि राम प्रसाद। पथिक, यहाँ कहाँ रहते हो? अब जो राही है वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ कहाँ रहते हो? अगर बाहर के रहने वाले हो तो चलो आज हमारे घर ठहरो। युवक कुछ ना बोला, किंतु उसने एक स्वीकार सूचक संकेत किया, क्योंकि युवक जो है वो कुछ बोलता नहीं है मगर हामी में एक इशारा देता है। पथिक और युवक दोनों अश्व के समीप आए और वो दोनों घोड़े के नज़दीक आते हैं। पथिक ने उसकी लगाम हाथ में ले ली। दोनों पैदल ही सड़क की ओर बढ़े। दोनों एक विशाल दुर्ग के फाटक पर पहुँचे और उसमें प्रवेश किया। द्वार रक्षकों ने उठकर आदर के साथ उस पथिक का अभिवादन किया। एक ने बढ़कर घोड़ा थाम लिया। अब दोनों ने बड़े बड़े दलानों और अमराइयों को पार करके एक छोटे से बागीचे में प्रवेश किया। राम प्रसाद चकित था। उसे यह ज्ञात नहीं था कि वह किसके संग कहाँ जा रहा है। राम प्रसाद को समझ में नहीं आ रहा था कि वो पथिक कौन है और वो इसलिए हैरान था कि वो किसके साथ कहाँ जा रहा है। यह उसे अवश्य प्रतीत हो गया था कि पथिक इस दुर्ग का कोई प्रधान पुरुष है, क्योंकि वो पथिक उसे इस प्रकार लेकर आ रहा था जैसे वो इस जगह को भलीभांति जानता हो। बाग के बीचों बीच एक चबूतरा था जो संगमरमर का बना था।
छोटी सी सीढ़ियाँ चढ़कर दोनों उस पर पहुँचे। थोड़ी देर में एक दासी पानदान और दूसरी कुछ पाथ्य लिए आ पहुँची। पथिक, जिसे अब हम पथिक न कहेंगे, ग्वालियर दुर्ग का किलेदार था। मुगल सम्राट अकबर के सरदारों में से एक था। बिछे हुए पारसी कालीन पर मसनद के सहारे वह बैठ गया। दोनों दासियां मसनद के पीछे खड़ी होकर चंवर करने लगी। एक ने रामप्रसाद की ओर बहुत बचकर देखा। युवक सरदार और रामप्रसाद ने कुछ खाया। 2-4 गिलौरी पान की खाकर सरदार हुक्का खींचने लगा। रामप्रसाद, क्या कर रहे हो? बैठे बैठे सरदार का मुंह देख रहा था। सरदार का ईरानी चेहरा चमक उठा। अब उस पर थकान का कोई चिन्ह न था। उत्साह से भरकर उसने कहा, रामप्रसाद कुछ गाओ, और वह दासी की ओर देखने लगा। रामप्रसाद सरदार के साथ बहुत घुल मिल गया। उसे अब कहीं भी आने जाने की रोक टोक नहीं। उसी बागीचे में उसके रहने की जगह है। अब वो क्या हुआ कि इस व्यक्ति के साथ आने के बाद यहीं पे रहने लगा और इस प्रकार उन लोगों से घुल मिल गया कि अब उसे यहाँ पर आने जाने में कोई दिक्कतें नहीं हो रही थी और अब वहीं पे वो रहने लगा। अपनी खिचड़ी आंच पर चढ़ाकर प्रायः चबूतरे पर आकर गुनगुनाना शुरू कर देता। ऐसा करने की उसे मनाही नहीं थी। सरदार भी कभी कभी खड़े होकर बड़े ही प्रेम से उसके इस गुनगुनाहट को सुनते थे, किंतु उस गुनगुनाहट ने एक बड़ा बेढब कार्य किया। वह यह कि सरदार महल की एक नवीन दासी उस गुनगुनाहट की धुन में कभी कभी पान में चूना रखना भूल जाया करती, तो कभी कभी मालकिन के किताब मांगने पर आफताब ले जाकर बड़ी लज्जित होती थी। यानी कि जब वो गाना शुरू करता था तो उसके गाने से वो इतनी जल्दी मंत्रमुग्ध हो जाती थी कि कभी वो मालकिन के कहने अनुसार कभी आफताब ले जाकर दे देती थी, तो कभी कोई और सामान, और इस प्रकार वो जाकर लज्जित होती थी। पर तब भी बरामदे में से उसे एक बार उस चबूतरे की ओर देखना ही पड़ता था। रामप्रसाद जंगली जीव के समान था। उसे इस छोटे से उद्यान में रहना पसंद नहीं था, पर क्या करे, उसने भी एक कौतुक सोच रखा था। जब उसके स्वर में लीन होकर कोई अपने कार्य में च्युत हो जाता तब उसे बड़ा आनंद मिलता था। जब उसकी आवाज़ सुनकर सब लोग लीन हो जाते थे तो उसे बड़ा मज़ा आता था। सरदार अपने कार्य में मस्त रहा करते थे। उन्हें संध्या को चबूतरे पर बैठकर रामप्रसाद के 2-1 गाने सुनने का नशा सा हो गया था। जिस दिन गाना नहीं सुनते उस दिन उनकी विचित्र दशा हो जाती। रामप्रसाद ने एक दिन अपने पूर्व परिचित सरोवर पर जाने के लिए छुट्टी मांगी, जो उसे मिल गई। सरदार को क्या था कि उसके गाने की रोज़ आदत हो गई थी। अगर वो उसे नहीं सुनते थे तो उनके दिन विचित्र हाल हो जाता था, और इसलिए एक दिन रामप्रसाद ने छुट्टी मांगी, जो उसे मिल गई। संध्या को सरदार चबूतरे पर नहीं बैठे, महल में चले गए हैं। उनकी पत्नी ने कहा, आज आप उदास क्यों हैं? तो सरदार कहते हैं कि रामप्रसाद के गाने से मुझे बड़ा सुख मिलता था। पत्नी फिर पूछती है, क्यों, आपको रामप्रसाद इतना अच्छा लगता है जो उसके बिना आपको चैन नहीं? मेरे समझ में मेरी बांदी उससे अच्छा गा सकती है। जब सरदार और उनकी पत्नी के बीच बातचीत होती है कि रामप्रसाद से अच्छा सरदार की पत्नी की बांदी गा सकती है। सरदार हंसकर बोलते हैं, भला उसका नाम क्या है? तो पत्नी बताती है, सौसन, जिसे मैं दिल्ली से लेकर आई हूँ। सरदार बोलते हैं, क्या खूब, अजी उसको मैं रोज़ देखता हूँ। वह गाना जानती होती तो क्या मैं आज तक ना सुन सकता? तो उस पर सरदार की पत्नी का जवाब आता, तो इसमें बहस की ज़रूरत नहीं, कल उसका और रामप्रसाद का मुकाबला हो जाए। आज उस छोटे उद्यान में अच्छी सज धज है साज, लेकिन दासियां बजा रही हैं। सौसन संकुचित हो रामप्रसाद के सामने बैठी है। सरदार ने उसे गाने की आज्ञा दी। उसने गाना
शुरू कर दिया। आज क्या होता है कि दोनों में मुकाबला होने के लिए दोनों को आमने सामने बैठाया जाता है, जिसमें सौसन जो है वो बहुत ही शर्मीली होकर बैठी है, घबराई हुई बैठी हुई है और वो गाना शुरू करती है। कमनीय कमनीय कंठ की प्रत्येक तान में ऐसी सुंदरता थी कि सुनने वाले बजाने वाले सब चित्रलिख से हो गए थे। रामप्रसाद की विचित्र दशा थी, क्योंकि सौसन के स्वाभाविक भाव जो उसकी ओर देखकर होते थे उसे मुग्ध किए हुए थे। रामप्रसाद गायक था, किंतु रमणीय सुलभ भ्रू भाव उसे नहीं आते थे। उसकी अंतरात्मा ने उसे धीरे से कहा कि मैं तो सर्वस्व हार चुका। रामप्रसाद जब सौसन का गाना सुनता है तो उसे दिल ही दिल ये एहसास होता है कि अब वो हार चुका है, वो जीत नहीं पाएगा। सरदार ने कहा, रामप्रसाद तुम भी गाओ। जब सौसन का संगीत पूरा हो जाता है तो रामप्रसाद को गाने की इजाज़त दी जाती है। इच्छा न रहने पर भी वह एक अनिवार्य आकर्षण से बंधा गाने लगा। सौसन के चेहरे पर गाने का भाव एक बारगी अरुणिमा के प्रकट हो गया। रामप्रसाद ने ऐसा करुण स्वर में उसे पद को गाया कि सभी मुग्ध हो जाते हैं। सरदार ने देखा कि मेरी जीत हुई, प्रसन्न होकर बोल उठा, रामप्रसाद जो इच्छा हो मांग लो। यह सुनकर सरदार पत्नी के यहाँ से एक बांदी आई और सौसन से बोली, बेगम ने कहा है कि तुम्हें भी जो मांगना हो हमसे मांग लो। रामप्रसाद ने थोड़ी देर तक कुछ नहीं कहा। जब दूसरी बार सरदार ने मांगने को कहा तब उसका चेहरा कुछ अस्वाभाविक सा हो उठा। वह विक्षिप्त स्वर में बोल उठा, यदि आप अपनी बात पर दृढ़ हो तो सौसन को मुझे दे दीजिए। जब बार बार सरदार उससे इनाम के तौर पर कुछ मांगने के लिए कहते हैं तो वो बोलता है कि अगर आपको कुछ देना ही है तो सौसन इनाम के रूप में मुझे दे दीजिए। उसी समय सौसन भी उस बांदी से बोली, बेगम साहिबा यदि मुझे कुछ देना चाहें तो आप अपने दासीपन से मुझे मुक्त कर दीजिए। यानी कि ये जो एक दासी बनकर आई थी उसको आज़ादी चाहिए थी। बांदी भीतर चली गई। सरदार चुप रह गए। बांदी आई और बोली, बेगम ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार की और यह हार दिया है और बांदी का भी प्रार्थना स्वीकार कर लिया जाता है। इतना कहकर उसने एक जड़ाऊ हार सौसन को पहना दिया। सरदार ने कहा, रामप्रसाद आज से तुम तानसेन हुए, यह सौसन भी तुम्हारी हुई, लेकिन धर्मपूर्वक इसके साथ ब्याह करो, क्योंकि इनाम के तौर पर वो तो एक दूसरे को उसके मुँह मांगी इनाम दे चुके होते हैं, जिसमें कि रामप्रसाद ने सौसन को मांगा था, मगर नियम पूर्वक धर्मपूर्वक उसके साथ विवाह करना पड़ा। तानसेन ने कहा, आज से हमारा धर्म प्रेम है, आज से सौसन हमारी पत्नी हुई। इस प्रकार ये पूरा पाठ समाप्त हुआ। उम्मीद करती हूँ छात्रों आप सभी को ये पाठ जरूर समझ में आई होगी। धन्यवाद।